Hello everyone. Today I am going to start the very important topic and the topic is tense. ठीक, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टेंस का। और ये कहा जाए तो ये ग्रामर का बिल्कुल क्या होता है, बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी। क्योंकि क्या होता है कि टेंस जब हम जान लेते हैं तो क्या क्या हम समझ पाते हैं। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है टेंस का। ठीक है, तो यदि आप टेंस जानते हो तो होता क्या है कि आप पहली बात तो जो वॉइस का टॉपिक है उसको भी क्लियर करता है, और उसके बाद क्या है नंबर सेकेंड, जो नरेशन का टॉपिक होता है, ठीक, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, वो भी क्या होता है टेंस बेस्ड जो भी रहते हैं, तो टेंस को जानना जरूरी है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ स्थितियों में क्या होता है कि जो हम लोग हाई स्कूल में फॉर्म करते हैं क्या, करेक्ट फ्रेम, या इसी को बोला जाता है क्या, री ऑर्डरिंग ऑफ, इसी को बोला जाता है ना रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक क्या होता है करेक्ट फ्रेम या फिर रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में भी क्या होता है टेंस को अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा भी क्या होता है, जैसे कि ट्रांसलेशन है, ठीक, ट्रांसलेशन में भी क्या होता है टेंस का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्या है, हाई स्कूल एग्जाम में क्या होता है फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करने के लिए आता है। तो आफ्टर दैट क्या है, जैसे कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स को भी क्लियर करने के लिए हमारे पास क्या है, ये जो चीज़ें हैं, यानी और भी चीज़ें हैं। टेंस इसीलिए क्या होता है, एक तो टेंस हुआ आपका एंड अनदर इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो इंग्लिश में टॉपिक हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है, रीज़न ये है कि और भी चीज़ें क्या होती हैं इससे रिलेटेड होती हैं। यानी यदि आप इन चीज़ों को सीखते हैं तो और जो चीज़ें आती हैं क्वेश्चंस, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं इसमें कि टेंस क्या होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अबाउट टेंस क्या होता है टेंस। तो देखिए जो टेंस होता है, पहले बात तो देख लेते हैं कि टेंस क्या है। टेंस जो है वो आपका टेंसस वर्ड से लिया गया है, ठीक है, टेंसस, यानी लिख दे रहे हैं कि टेंस वर्ड हैज बीन टेकन, ठीक है, टेंस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम टेंसस, TENSUS, ठीक है, टेंसस जो कि एक ग्रीक वर्ड है, टेंसस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स, क्या मतलब होता है विच मीन्स पीरियड, और क्या होता है टाइम, ठीक है। यानी जो टेंस होता है वो क्या है, टेंस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम टेंसस, स्पेलिंग क्या है TENSUS, विच मीन्स पीरियड और टाइम, जिसका मतलब होता है समय से। यानी समय से मतलब क्या है कि जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर वर्क का मतलब क्या है, जो हम मेन वर्क करते हैं, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो बाकी लोग जो क्या कर रहे हैं इसको सुन रहे हैं, तो सुनने का भी वो क्या कर रहे हैं, वो भी एक्शन कर ही रहे हैं। तो इंग्लिश में क्या है बहुत सारे मेन वर्ब्स होते हैं। तो बेसिकली टेंस जो होता है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि रिलेटेड टू मेन वर्ब। इसके अलावा बी वर्ब्स भी होते हैं जिसमें हम लोग इज, एम, आर प्रेजेंट में, वाज व पास्ट में, और बीन इसके थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये तो रहा कि टेंस आखिर किस वर्ड से लिया गया है। अब आगे बात करते हैं कि आखिर टेंस क्या है, टेंस को कैसे डिफाइन किया गया। ठीक, तो होता है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ, टेंस इज द स्टडी ऑफ, क्या होता है देखो, होता है टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब्स, ये वर्ब है ना, तो वही बता रहे कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब्स होता है। अब यहाँ पर तो पता चला कि टेंस के डेफिनेशन में कि वर्ब आया है। अब यहाँ समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो उसी को डिफाइन कर रहे हैं जिसको अंडरलाइन किया गया है। इसका मतलब होता है अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स an action
दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। ठीक, यानी टेंस तो क्या होता है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब्स, टेंस क्रियाओं का एक स्टडी है, अध्ययन है। इसके अलावा वर्ब क्या होता है, तो लिखा गया कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। वर्ब जो होता है या तो एक्शन को शो करता है या फिर स्टेट को शो करता है। तो आइए इस पर फिर हम लोग कुछ और देखते हैं कि एक्शन या स्टेट कैसे हमको सेंटेंस में पता चलेगा। ठीक है, अभी उसके डिवीजन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, पहले बेसिक यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है। तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि ये एक्शन या फिर स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दो सेंटेंस यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ क्योंकि वर्ब के डेफिनेशन में भी है। ठीक है ना, या तो एक्शन को डिनोट करेगा या स्टेट। तो लिखा रहे जैसे ही इज, लिखा है रीडिंग अ बुक। ठीक है, लिखा ही इज रीडिंग अ बुक, तो क्या है, रीडिंग मेन वर्ब आया है ना, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, हियर द एग्जाम्पल इज ऑफ द एक्शन का। क्यों, कि लिखा है ना ही इज रीडिंग अ बुक, इतना तो समझ ही रहे होंगे। ही इज रीडिंग अ बुक मतलब वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, यानी स्टेट नहीं है, स्थिति नहीं है, ये क्या है, एक्शन हो रहा है। अब स्टेट कैसे शो करेगा, जैसे मान लीजिए ही इज इन द क्लास, क्या है, ही इज इन द क्लास। तो यहां पर ए क्या शो कर रहा है, हियर ए स्टेट को शो कर रहा है। कैसे, केवल शो कर रहा है ना कि ही इज इन द क्लास, वह कक्षा में है। कर क्या रहा है, वो पता तो नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इसमें क्या है कि ए एक्शन शो कर रहा है और ए स्टेट शो कर रहा है। कुछ स्थितियों में क्या होता है, हम एक्शन से स्टेट या स्टेट से एक्शन उसको चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ये पहला है आपका, दूसरा, ठीक, नंबर थर्ड लेते हैं। जैसे लिखा रहे ही इज अ सिंगर। ठीक है, जैसे लिखा है ही इज अ सिंगर, वह एक क्या है, गायक है इन हिंदी। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, उसके विषय में बता रहा है ना, एक तो स्टेट है ना उसकी कि क्या है, वह बता रहा है कि ही इज अ सिंगर है। ठीक, अब हम इसको यदि एक्शन में यदि इसको कन्वर्ट करना चाहें, देन व्हाट विल बी द फेस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का फेस कुछ इस तरीके का होगा, यदि हम इसको कॉन्टिन्यूअस में राइट करें। अब हम इसको ऐसे कर दें, ही इज सिंगिंग, और थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन यहाँ ये भी समझना है कि हर एक सॉन्ग गाने वाला सिंगर होता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा रीजनिंग अप्लाइड किया गया। लेकिन इस बेसिस पर ये जो लिखा है, देखिए ही इज अ सिंगर, यहाँ पर तो एक्सेप्ट किया गया ना, बोल रहा है कि ही इज अ सिंगर, वह एक क्या है, गायक है। इट मीन्स ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर आपका क्या शो हो जाएगा, दिस विल शोज व्हाट, एक्शन को शो करेगा। समझ में आ रहा है, यानी हमको दो चीजें समझनी है। पहले तो एक क्लियर करना, वर्ब क्या होता है। वर्ब क्लियर है, या तो स्टेट बताता है या फिर वो एक्शन को शो करता है। लेकिन वर्ब की भी कैटेगरीज होती है, जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है, तो उसका बिहेव बिल्कुल अलग होता है। ठीक, कुछ मार्जिनल होते हैं जो कि एज अ मॉडल ऑक्सिलरी भी वर्क करते हैं और एज अ मेन वर्ब भी वर्क करते हैं। लेकिन पहले हम लोग टेंस बेस्ड यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। तो आगे कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें देखिए आप कि क्या होता है इजी। थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न चलता है टेंस का क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं इसमें। अब देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हो ही इज अ ड्राइवर। ठीक, ही इज अ ड्राइवर, तो यहाँ पर क्या है, प्रोफेशन बता रहा है एक तो कि ही इज अ ड्राइवर, वह एक ड्राइवर है, चालक है। तो यहाँ पर ये क्या शो करेगा, यहाँ पर आपका ये शो करेगा स्टेट। ठीक, अब कोई कहे कि सर स्टेट शो कर रहा है तो क्या एक्शन भी हो सकता है इसका, तो देखिए जिस सेंटेंस के होंगे तो उनके तो होंगे ही ना। जैसे लिखा ही इज अ ड्राइवर, इसको हम ऐसे लिखें ही
ड्राइव्स अ कार। तो ए क्या हो गया है, यहाँ पर ए कन्वर्ट हो गया हमारा किस में, ए हमारा कन्वर्ट हो गया एक्शन में। समझ में आ रही बात? यानी ये जो यहाँ पर, क्योंकि जानते होंगे जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या होता है, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर नाउन था और प्रेजेंट में हमने कर दिया है ए ड्राइव्स हो गया है। तो ड्राइव्स हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर ड्राइव्स हो गया तो ए वर्ब की कैटेगरी हो गई, इसीलिए ए एक्शन को शो कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से यदि हम चाहें तो कई सारी चीज़ों को जो सेंटेंस है उसको एक्शन टू स्टेट या स्टेट्स टू एक्शन चेंज कर सकते हैं। अब एक और देखिए, जैसे लिखा है सी इज अ टीचर, ठीक है, सी इज अ टीचर लिखा हुआ है। तो ए क्या है, सी इज अ टीचर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ए दिस इज स्टेट को अभी शो कर रहा है। क्या कह रहा है कि सी इज अ टीचर, ठीक। अब हमको यदि इसको एक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ऐसे कर दें कि सी टीचेस, ठीक, सी टीचेस द स्टूडेंट्स, सी टीचेस द स्टूडेंट्स। ये ऐड भी नहीं करते तब भी सही रहता, केवल क्या सी टीचेस। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज योर नाउन है ना, ये नाउन यहाँ पर है ना। देखो टीचर अध्यापक या अध्यापिका दोनों के लिए यूज किया जाता है, सो दिस इज योर नाउन। लेकिन नीचे आइए देखिए टीचर्स लिखा है ना, ठीक। तो यहाँ पर ए आपका क्या हो गया, वर्ब की कैटेगरी हो गई। तो यहाँ पर टोटल ए शो क्या करेगा, यहाँ पर आपका ए शो करेगा एक्शन को। बात समझ में आ रही इतना? तो फिर अब इसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके डिवीजन को हम लोग देख लेते हैं कि इसके कितने डिवीजन होते हैं टेंस के। तो इसके 3 डिवीजन होते हैं टेंस के, ठीक, यहीं पर बना दे रहे हैं, ठीक है। जो डिवीजन है इसके 3 हैं, और वो कौन कौन है, एक तो है प्रेजेंट टेंस है आपका, नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपर लिखा है लेकिन यहाँ फिर लिख दे रहे हैं प्रेजेंट टेंस है। फिर सेकंड क्या है, पास्ट टेंस होता है, एंड नंबर थर्ड इज व्हाट, नंबर थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। यानी इसके 3 डिवीजन बनाए गए हैं टेंस के। पहला तो है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, और देखिए टाइटल टेंस लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि टेंसेस भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में, ठीक है। तो यहाँ टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। यानी कोई भी चीज जो कि प्रेजेंट में घटित होती है तो क्या है, प्रेजेंट होता है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ही इज अ डॉक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेजेंट में होगा, ही इज अ डॉक्टर। अब हमको यदि पास्ट में चलना है, ठीक, तो टेंस का मतलब क्या है, जैसे हम यहां पर हैं, यहां पर कोई खड़ा है, यदि अपना एक कदम पीछे बढ़ाएगा तो वो किधर जाएगा, पास्ट में, उसको मैंने पी लिखा है। फिर ए भी इसका ए मान लीजिए प्रेजेंट है, ए वाला हिस्सा, ठीक। तो यहाँ खड़ा है, फिर पीछे पास्ट, फिर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, फ्यूचर होगा। इसी बेस्ड पर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बड़ा इजी है। तो ए इसका कौन वाला हिस्सा है, ए प्रेजेंट वाला हिस्सा हो गया, और ए दिस इज पास्ट वाला हिस्सा हो गया, और ए कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ए फ्यूचर वाला हिस्सा है। तो इसी पर हम यदि इसको अप्लाई करें, ही इज अ डॉक्टर, तो ही इज अ डॉक्टर मतलब क्या, वर्तमान में है ना, वह एक डॉक्टर। अब पास्ट में आइए तो हम क्या लिखेंगे, हम इसी को ना करेंगे कि ही वाज अ डॉक्टर, पास्ट हो गया, यानी हम जैसे हैं, ठीक है। जैसे मैं कह आई एम अ टीचर, अब क्या हो जाए, पास्ट में रिफर करना तो हम बोलेंगे आई वाज अ टीचर, अंडरस्टैंड। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आई विल बी अ टीचर। यानी सीधे आ यहाँ पर कोई भी चीज क्या है, प्रेजेंट में होती है, सीधे सीधे समझिए। रहते तो हम प्रेजेंट में, लेकिन सोचते हम या तो पास्ट का है या तो फ्यूचर का है ना, कि हमारा बॉडी भी क्या होता है उसी के साथ साथ पास्ट या फ्यूचर में तो ट्रेवल करता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी चीज प्रेजेंट से सीधे
आप ऐसे फिर ऐसे ले जाएं उसको, तो जो भी पहचान है वो भी यदि क्लियर कर दिया जाएगा तो बिल्कुल इजी है। यानी जिस टेंस को हम लोग लेंगे उसके पास्ट और फ्यूचर को भी साथ में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि और इजी रहे। तो कुछ और देखिए, इसमें बहुत इजी है। देखिए, एक जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई एम अ टीचर, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या है, मान लीजिए कि ये हिस्सा मैंने प्रेजेंट मान लिया, इसको पी। अब चलते हैं पास्ट में, तो पास्ट में तो बॉडी पास्ट में तो जाएगी नहीं ना, समझ में आ रहा है, हम तो रहेंगे प्रेजेंट में ही हमेशा। तो आई एम अ टीचर, तो पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वाज अ टीचर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर बीच में हो गया, यहाँ पर ठीक है, मिल गया है। अब इसको फ्यूचर में यदि चलें, ठीक है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। अब चलते हैं कहाँ पर, इन द फ्यूचर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई विल बी अ, फिर क्या हो जाएगा, आई विल बी अ टीचर। जैसे सीधे से मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट हो गया, मैं पढ़ा रहा था, पास्ट हो गया, मैं पढ़ाऊंगा क्या हो गया, फ्यूचर हो गया ना। अभी टेंस की कैटेगरीज की बात नहीं करें, सीधे सीधे आप ये समझिए ना। तो उसी को बता रहा है कि ऐसे कोई भी घटना है जो कि प्रेजेंट में होती रहती है या रेगुलर बेसिस पर, तो वो प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट में क्या है कि वो हो गया, अब फ्यूचर में क्या है कि हुआ नहीं, अभी होगा। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इनकी तो मेन कैटेगरी। अब इसके सब डिविजन्स भी होते हैं। सब डिविजन्स का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में भी आपके 4 होते हैं, पास्ट में भी 4 होते हैं और फ्यूचर में भी 4 होते हैं। मीन्स केवल यहाँ पर हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल केवल, फिर दूसरे वाले में क्या करेंगे, पास्ट लगाएंगे, फिर तीसरे वाले में फ्यूचर लगाएंगे, हम लोगों का उसका सब डिवीजन जो है वो हो जाएगा। तो आज हमने केवल आपको बताया कि टेंस होता क्या है और उसके साथ जो वर्ब है वो क्या होता है, और मेन जो कैटेगरीज है ये 3 मैंने बताया आपको, और कुछ बेसिक जानकारियां मैंने आपको बताया, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि आखिर टेंस का जो डिवीजन है, फिर उसमें अलग अलग टेंस को कैसे हम पहचानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू।